हेलो एवरीवन, वीडियो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है और मैं बात करूंगी लैंग्वेज सेक्शन को लेकर के कि किस तरीके से आपको ईएमआरएस के पेपर में लैंग्वेज वाले सेक्शन को प्रिपेयर करना है और कहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आप ठीक से कर ले जाते हैं तो आपका ईएमआरएस में न सिर्फ क्वालिफाइंग इन द नेचर बिल्कुल नहीं रुकेगा और साथ में अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि एक अच्छा खासा स्कोर जो आप कर पाएंगे रेस्ट ऑफ द सेक्शंस में, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ पर होगा क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी साथ में है। देखिए, लैंग्वेज वाला जो सेक्शन आपका ईएमआरएस में पेपर 1 में खास तौर पर हम सबको पता है कि क्वालिफाइंग इन द नेचर है और साथ में जब तक आप लैंग्वेज का सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर लेते, आपके जो रेस्ट ऑफ द सेक्शन है, चाहे वो जनरल अवेयरनेस है, चाहे वो आईसीटी है, टीचिंग एप्टीट्यूड है, वो बिल्कुल भी चेक नहीं होंगे और आप यहाँ पर मेन से बाहर कर दिए जाएंगे। तो अब इम्पॉर्टेंट क्या है कि लैंग्वेज को कितने अच्छे से प्रिपेयर करें। अब उसका तो कोई पैरामीटर है नहीं, लेकिन पैरामीटर सेट कैसे करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। बहुत ज़रूरी है कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर हैं उसको एक बार आपको देखना ही देखना है। पहली बात, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप सिर्फ ईएमआरएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे। अगर आप पुराने केवीएस का पेपर, साथ में एनवीएस का पेपर, आर्मी पब्लिक स्कूल का पेपर अगर देखेंगे और DSSB का, तो इन सब के जो स्टैंडर्ड्स हैं कहीं ना कहीं ईएमआरएस से मैच करते हैं। तो इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर्स को आपको देखने हैं, आपको जज करना है कि लैंग्वेज सेक्शन में क्या नेचर पूछा जा रहा है, क्वेश्चन को कैसे सेट किया जाता है, ग्रामर के ऊपर किस सेक्शंस के ऊपर फोकस ज़्यादा है, कंप्रिहेंशन कहाँ से पूछा जा रहा है, क्योंकि कंप्रिहेंशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ से आप बिल्कुल फ्री के मार्क्स गेन कर सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। आप हिंदी से पेपर दे रहे हैं, रीजनल वाले की बात कर रही हूँ टीजीटी में, या अंग्रेजी से दे रहे हैं या किसी भी रीजनल भाषा से दे रहे हैं, बिल्कुल सेम वे में ऐसी ही चीज़ों को आपको अटेम्प्ट करते हुए आगे बढ़ना है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो बच्चे पूछते हैं किताब के बारे में, और मुझे पता है कि इसके बाद आप दोबारा से इसके बारे में पूछेंगे, आप कोई भी किताब ले सकते हैं, एक बेसिक किताब जो कि आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करती है, क्योंकि जब एग्जामिनेशन में आप बैठते हैं तो वहाँ पर आपका सिर्फ कॉन्सेप्ट काम आता है और आपकी प्रैक्टिस काम आती है। तो कॉन्सेप्ट के ऊपर हम बात कर चुके हैं, हम बात करेंगे प्रैक्टिस वाले सेक्शन के ऊपर। मैंने जैसा कि कहा कि प्रीवियस ईयर पेपर सारे इंपॉर्टेंट हैं, केवीएस, एनवीएस, DSSB और ईएमआरएस का जो हमारा लास्ट ईयर पेपर हुआ था। इसके साथ साथ बीट द कंपटीशन ऐप के ऊपर, जिसका कि लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, हिंदी रीजनल और साथ में हिंदी का जो मेन सेक्शन है और अंग्रेजी का जो सेक्शन है उसके सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, पूरे नोट्स अवेलेबल हैं। साहित्य की बात करें, चाहे हम रीजनिंग जो आपका रीजनल वाला पार्ट है कैसे आपको प्रिपेयर करना है उसकी बात करें, सब कुछ आपको वहाँ से इजीली मिल जाएगा। तो आप डेली बेसिस पे प्रैक्टिस कर सकते हैं, मॉक टेस्ट लगा सकते हैं, जो आपको ये काफ़ी हद तक इंश्योर कर सकता है कि आपको कितना और पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। मैंने इसके ऊपर इसलिए बात की क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, तो इससे बचने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जितना ज़्यादा आप मैक्सिमम प्रैक्टिस कर पाएंगे उतना ज़्यादा आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। यही एक रामबाण उपाय है लैंग्वेज वाले सेक्शन को क्वालिफाई करने का, क्योंकि सब कुछ पढ़ना बेकार हो जाएगा अगर आप लैंग्वेज वाले सेक्शन को ठीक से क्वालिफाई नहीं कर पाए। तो ना तो आपका पेपर 1 के जो मेजर 5 पार्ट्स है वो चेक होंगे और ना ही आप मेंस का पेपर दे पाएंगे। तो इस सच्चाई से अवगत होकर के ही बाकी सारे के सारे जो आपके सेक्शंस है उसको प्रिपेयर कीजिएगा। डेली बेसिस पे आपको लैंग्वेज के मॉक टेस्ट लगाने हैं, प्रैक्टिस करनी है। मैं नहीं कह रही कि भैया आप हमारे ऐप से लगाइए, कहीं से भी लगाइए, लेकिन डेली बेसिस पे आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है। उसके बिना आप लैंग्वेज का सेक्शन क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, जो कि ईएमआरएस ने फेज़ 1 में प्रूफ कर दिया है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।